हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है गुटका फैमिली के ऊपर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुटका परिवार के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मजली गुटका है उनका वीडियो आ चुका है काफ़ी दिनों के बाद। तो मजली गुटका ने अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है कि उनके घर में इस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब देखना है कि बढ़िया इनके घर में कितने दिनों तक चलता है, क्योंकि अभी आपको पता है कुछ दिन पहले गुटखा बैंक से वापस आई है ना, तो इसलिए इनके घर में माहौल सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि सासू माता को पैसे मिल चुके हैं, पति को भी पैसे मिल चुके हैं, इसलिए इनके घर का माहौल सब कुछ बढ़िया है। दूसरा, गुटखा पूरी तरीके से तैयार है घर बनवाने के लिए, लेकिन गुटखा के पति देव कह रहे हैं कि अभी बालू महंगा है, अभी दुगने दामों में मिल रहा है, तो इस वजह से 2 महीने बाद घर बनवाएंगे। तो मजली गुटका को फिलहाल उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, वो घर बनवाने को तैयार हैं। अब 2 महीने बाद उनके पति के अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया है, जो गुटका का पति है उसका हर काम 2 महीने बाद ही क्यों होता है। वो 2 महीने बाद नौकरी पे जाता है, कभी वो तुरंत जाने लगता है, कभी वो कहता है कि 2 महीने बाद घर बनाना, जब हम कहेंगे तब बनवाना। मतलब ये क्या है दोस्तों। तो गुटखा के पति जो हैं आजकल गैस भरवा दिए हैं, तो गुटखा गैस पे खाना बना रही। लेकिन दोस्तों, गुटखा ना सुधरने वालों में से नहीं है। गुटखा को कितने लोगों ने समझाया कमेंट बॉक्स में कि गुटखा कभी नाक, कभी आँख, कभी कान पोंछती रहती, उसी हाथ से इन्होंने आटा वाटा गूँथ दिया। अब सासू माता इनकी ठहरी साफ सफाई वाली, जब वो यही चीज़ें देख लेती हैं तो इनके घर में ड्रामा शुरू हो जाता है। तो गुटखा अपनी हरकतों से बाज आने वाली है नहीं, चाहे कोई उनको कितना भी समझाए। दूसरा, ये जो कमेंट करते हैं लोग, ये क्यों कमेंट करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। क्या इतने दिनों में इन लोगों को समझ में नहीं आया कि गुटखा को कमेंट पढ़ना नहीं आता है। भाई, तो आप लोग कमेंट क्यों करते हैं, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। तो गुटखा इस समय एकदम, गुटखा का ब्रेन ऑफ हो चुका है, गुटखा घर बनवाने वाली है। और गुटखा का आजकल आवभगत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गुटखा पैसे देने लगी है घर पे, और उधर माता जी भी पैसे ले ही रही हैं बेटिया रानी से अपने, मतलब गुटखा की सरगना। तो आज कुछ इस तरीके का मछली गुटखा का वीडियो था। वीडियो में कुछ खास था नहीं उनके, और उनके घर में मेढक ओढक कूद रहे हैं, तो समझ सकते हो कि घर की स्थिति क्या है। लेकिन अभी भी उनके पति कह रहे हैं 2 महीने बाद घर बनवाना। अब 2 महीने बाद इनका फिर से क्या प्लान बन जाएगा, भगवान ही जाने इन लोगों को। दूसरी तरफ जो बड़ी गुटखा है, बड़ी गुटखा काफ़ी दिनों के बाद वाइटी वाले गोले पे वापस आई हैं, और अपने 3 दांत वाले पति के पास बैठ करके रील्स बना रही हैं, इतरा रही हैं, सावन के गानों पे नाचे जा रही, कूदे जा रही हैं, और खुद को बड़ी यूट्यूबराइन समझती हैं। बेटे के गाल में, यहाँ पे उसकी चिक पे इतने ज़्यादा घाव बने हुए हैं, लेकिन ये महिला उसको डॉक्टर को दिखाने के बजाय पता क्या कर रही है, ये पता नहीं कहाँ से किसी चीज़ का जो छाल होता है ना, पेड़ का छाल, उसको ला करके घिस घिस के लगा रही है। वो टाइम अलग था जब लोग जड़ी ऐसे छाल वाल से अपना इलाज किया करते थे। वो बच्चा है, ये एक ट्यूब नहीं मंगा सकती है कि बच्चे को लगा दे जल्दी से घाव ठीक हो जाए, और खुद को बड़ी यूट्यूबराइन समझती हैं। तो ये है इनकी स्टोरी गुटखा परिवार की। सॉरी दोस्तों, कोई ना सब्जी बना रहा, बहुत ज़्यादा तड़के लगा रहा, तो मेरे को खांसी आने लगी। तो जो गुटखा परिवार है, इस तरह के इनके कुछ हरकतें हैं। और मछली गुटखा के बारे में तो आप समझ ही गए हैं कि वो कितना भी समझाओ, उनको कितना भी बताओ, मछली गुटखा नहीं समझने वाली है। दूसरी अगर मैं बात करूं छोटी पटाखा की, छोटी गुटखा जो गुटखा रानी है, छोटी गुटखा आजकल कहीं घूमने गई हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की हुई है। शायद लगता है कि अब इनको कंट्रोवर्सी नहीं करना है, और वो भी सावन पे इतरा रही हैं। वो पता नहीं किसके लिए इतरा रही हूँ, भगवान ही जाने। तो इन लोगों के वीडियो में कुछ खास ऐसा था नहीं, बस यही मामा के घर घूमने जाना, वहाँ से आना, यही सब इनका वीडियो आज का था। और जो गुटखा बहू रानी है वो भी गई हुई थी मामा के घर, तो उनका भी वीडियो कुछ खास नहीं था, वही किसी पीटी इनकी ब्लॉगिंग थी।
और लगता है कंट्रोवर्सी ये लोग इफ ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होने का नाम लेने वाला। उधर जो छेड़खानी वाली लड़की है उसने भी अपना ब्लॉग डाला हुआ है और वहाँ पे उसने बड़ी गुटका को टारगेट किया हुआ, क्योंकि बड़ी गुटका उसको कमेंट कर रही हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रही हैं। तो आज उसने भी अच्छे से बड़ी गुटका की क्लास लगाई हुई है। दोस्तों, इन सब ब्लॉग के आने से आपको क्या लगता है? गुटका परिवार चाह रहा है कि कंट्रोवर्सी यहीं पे ख़त्म हो जाए और उनकी बदनामी यहीं पे रुक जाए? मुझे भी तो यही लगता है कि गुटका परिवार चाह रहा है कि इनकी बदनामी जो हो रही थी, जिनका छीछा लेदर हो रहा था, ये नॉर्मल ब्लॉगिंग ला करके और ये कोई जवाब ना दे करके नॉर्मल ब्लॉगिंग पे आना चाह रहे हैं और अपना छीछा लेदर होने से बचाना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, छीछा लेदर तो इनका हो चुका है। और उधर वो लड़की भी जो है काफ़ी एक्टिव दिख रही है। आज की वीडियो से उसका लगा कि वो एक्टिव है अपने काम को लेकर के, अपने जो कंप्लेन है उसको लेकर के। अब आगे देखना कि गुटका परिवार का छीछा लेदर कहाँ तक होता है, कंप्लेन कहाँ तक जाती है, वो तो इन लोगों के आने वाले ब्लॉग में ही पता चल जाएगा। बाकी जो मछली गुटका है वो तो कुछ ज़्यादा बोली नहीं है कंट्रोवर्सी में, लेकिन बड़ी गुटका ने काफ़ी ज़्यादा हदें पार की हैं। जैसा कि वो मेरे भी वीडियो में आ करके बहुत ज़्यादा बकवास की हुई थी, तो मैंने भी उनको मुँहतोड़ जवाब दिया हुआ था। तो मछली गुटका तो कुछ बोलती नहीं, तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं हम बोलना चाहेंगे। लेकिन बड़ी गुटका, तुम्हारे लिए वीडियो है कि जो तुमने आकर के बकवास किया हुआ था, तो उसका हर एक जवाब मैंने दिया हुआ है। और तू खुद को बड़ी यूट्यूबराइन समझती है ना, जो आज फ्री पल्ले में पहन के इतरा रही हो ना, बिल्कुल जच नहीं रहा है। पहले प्रैक्टिस कर लो। और ये सब एक बार में चीज़ें नहीं आती हैं, स्टेटस एक बार में नहीं आता। स्टेटस लाने में 4 पीढ़ियाँ लग जाती, स्टेटस तब आता है बड़ी गुटका। वैसे हाँ, बड़ी गुटका की जो माता जी हैं, वो बता रही थी कि इनके जो पूर्वज थे काफ़ी ज़्यादा संपन्न रईस थे, लेकिन जो है फिर ये लोग पता नहीं कैसे गरीब हो गए। फिर उसके बाद इनका बेटा गुजरात जाता है, फिर वहाँ से आता है तो इन लोग को ब्लॉगिंग सिखा देता है, ये फिर से अमीर हो जाते हैं। मतलब कि जो कार है इनकी EMI पे है, आज भी है। उसकी EMI कौन भरता? मछली गुटका भरती है। जो गुटका का भाई है, मछली गुटका से हर महीने 10,000 रुपये लेता है और इस बात का लेता है कि मैं तुम्हारे चैनल को मैनेज करता हूँ। दोस्तों, क्या मैनेज करता है उसके चैनल को? फिर 10,000 रुपये हर महीने लेता है। और जब उसकी EMI की पैसे नहीं होते तब भी वो मछली गुटखा से पैसे लेता है। और ये खुद को अमीर समझते हैं। कहाँ से अमीर हुए? बेटियों के हक खा करके, बेटियों को डांस करा के, नचा करके, पैसे कमा कर खुद को अमीर कहते हो। अमीरी से नहीं कहती है, इसको नहीं कहते हैं गुटखा परिवार। गुटखा परिवार बताओ, अपने घर की गंदगी दिखा करके गुटखा परिवार खुद को अमीर कहता है। दोस्तों, माता जी का ऐसा बयान था, गुटखा माता का ऐसा बयान था कि वो अमीर हो गए हैं। किधर से अमीर हो गए हो? बेटी को पढ़ा नहीं रहे हो, बाकी बेटियों की शादी बुजुर्गों से कर दिए हो, पापा के उम्र के उसके दूसरा पापा दे दिए हो, और कहती हैं कि हम अमीर हो गए हैं। माता जी, आगे फ्रंट सीट पे बैठ करके कुछ ज़्यादा नहीं इतरा रही थी आप? कभी अपने पति देव को भी कहीं लेकर चली जाया करो। आप खुद ही अकेले घूमती रहती हैं हर जगह। अपने पति देव को भी लेकर के जाया करिए, उनको भी घुमा दिया करिए माता जी। उनको तो लेबर बना के आप रखी हुई हैं। कभी अपने पति को डांस साथ में करने से कुछ नहीं होता कि आप में बड़ा प्यार है, साथ में भी लेकर जाया करिए। लेकिन गुटखा माता नहीं लेकर जाएंगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगी।